जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई दोस्तों, आज हम अपनी आपके इस चैप्टर सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों 41 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन जो हैं आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास को, सिंप्लीफिकेशन की क्लास जो कल हुई थी, उस क्लास को आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पिछली क्लासों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज ये दोस्तों, ये जो सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है दोस्तों, आज ये दोस्तों इसकी अंतिम क्लास है। यानी कि आज ये जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज हमारा कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज ये सिंप्लीफिकेशन की अंतिम क्लास है, तो सभी लोग क्लास से एक बार जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। क्लास का समय दोपहर को 12 बजे रहता है, जिसमें हम दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल रोजगार विद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का दोस्तों हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको कहीं पर भी दोस्तों इस बुक का सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो भी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यदि आपके पास बुक नहीं है तो भाई मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हूं। आप लोगों को दोस्तों इन चारों बुकों की दोस्तों कंप्लीट बुक पीडीएफ बिल्कुल एचडी क्वालिटी में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लो और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर लो। कोई भी एक पैसा इधर उधर से आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी देता हूँ अपने आप में फ्री देता हूँ। आप लोगों से कभी भी मैंने टेलीग्राम पर 1 रुपये भी नहीं लिया है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस सेशन को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बस मुझे आपसे केवल एक ही ज़रूरत है, आप लोग मुझे कुछ नहीं, केवल अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों वीडियोज़ लाता रहूँ। तो चलिएगा अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो कल हमारे 40 तक के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, आज 41 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन, और इस बुक में आपके केवल टोटल जो क्वेश्चन है वो 65 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। आज हम सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे, उस चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है भाई। सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई, ताकि आप लोगों की भी दोस्तों एक प्रैक्टिस जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। संख्याएं आपके सामने दी गई हैं, बोर्ड वास के नियम का आपको पालन करना है। आपको मैंने सारी बेसिक जानकारी बता दी हैं, बस आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करना है। 32 डिवाइड बाई 8 है ना। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, 32/8 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, 32 और बटे में आ जाएगा 8, प्लस है आपका, प्लस लगाएंगे, प्लस प्लस में देखा है 3/5, तो यहाँ पे लिखूंगा भाई प्लस का 3/5। ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, गुणा होता है, तो गुणा हो जाएगा। गुणा में कितना दिया गया आपका, 85 दिया गया, 85 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे भाई। अब यहाँ पे है आपका 2/5 प्लस का 4/3। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे भाई। तो 5 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको सिर्फ 5 3 का एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा आपका 15 भाई, 5 3 15। और ये कितना हो जाएगा भाई, 5 3 15 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 3 5 15, 5 चौको 20, यानी कितना हो जाएगा 6 प्लस का 20। ये प्लस का चिन्ह है तो 6 प्लस का 20, ब्रैकेट यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। और गुणा में कितना दिया गया आपका, गुणा में दिया गया हमारा 30। अब भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 32 है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये किससे कटेगा भाई, ये तो आपका कट जाएगा। किससे कटेगा, 8 है ना, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 बार आपका दोस्तों यहाँ से ये कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 17 अपना 85, और 17 की गुणा 3 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 3 51। तो ये कितना हो गया हमारा 4, और प्लस का कितना हो गया 51, और 6 है 20, तो 20 6 कितना हो जाएगा हमारा 26। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 26, और बटे में आ जाएगा आपका 15, और गुणा कर देंगे आपका 30 का, है ना, यही तो है। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 से कटेगा, 15 एकम 15, और 15 दूनी 30, 26 दूनी 52 हो जाएगा ये। यानी कि ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस का 51 और माइनस का 26 दूनी 52, ये आ गया। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 51, 51 और 4, 51 4 55, और 55 माइनस का 52 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आ गया होगा। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ चुका है भाई। सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। 4/21 डिवाइड बाई 3/7 ऑफ का मतलब मैंने बताया है आपको क्या होता है, गुणा होता है। जो संख्या भाग में होती है उसको जब गुणा में इंटरचेंज करते हैं तो वो संख्या आपस में कैसी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, जिसके भी ऊपर बार है तो इसको भाई 0.89 है ना, तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 89 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, 89/90 हो जाएगा। और ये आपका 9 केवल 8 के ऊपर बार है तो ये तो आपका 98 रहेगा ही, लेकिन 98 माइनस का 9 और बटे में आ जाएगा आपका 90, ये आएगा 90 और यहाँ पर बटे में 99 आएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका 89/99 और ये हो जाएगा 98 माइनस का 9/90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 98 माइनस का 9/90, तो 98 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 89 बचेगा आपका। तो ये हो जाएगा हमारा 89/90। भाग में तो गुणा में चेंज करेंगे, संख्या कैसी हो जाएगी, पलट जाएगी। तो चलिएगा अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका है 4/21, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 बटे में आ जाएगा आपका 21, 4/21 गुण है, यहाँ पर गुणा आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, यानी कि कितना हो जाएगा 3/14। भाग में आएगा 3/14, लेकिन जब मैं इसको गुणा में लिखूँगा तो ये संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 14/3। यही तो हो जाएगा 14/3, क्योंकि यहाँ पर वैसे आएगा तो 3/14, लेकिन भागों को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो कितना होगा 14/3। क्लियर। ठीक है, इसके बाद क्या आपका माइनस माइनस है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दो 5, 5/6। ये कितना हो गया दोस्तों हमारा 5/6। तो यहाँ पे लिखूँगा भाई 5 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 4/21 गुणे 14/3 माइनस का 5/6 प्लस यहाँ पे हमारा हमने कितना निकाला था 89/99। कितना निकाला था भाई 89/99। और इसके बाद क्या भाग है, तो भाग को मैं गुणा में चेंज करूंगा तो संख्या ये वाली पलट जाएगी। तो ये कितना था 98 माइनस का 9, 89/90। लेकिन अब ये पलट जाएगा तो 90 ऊपर चला जाएगा, बटे में हमारा दोस्तों 89 नीचे आ जाएगा। तो 90 बटे कितना हो जाएगा 89। और आगे कितना हमारा 2 दूनी गुणा कितना है, गुणा में अभी संख्या और है 7 या 21 1 22/3। तो गुणा में आ गया दोस्तों ये हमारा 22/3। फिर आपका गुणा 2 दूनी 4 1 5/2, तो गुणा में कर देंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। गुणा में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो गुणा में आ जाएगा 2/5। वैसे तो आपका 5/2 आएगा, लेकिन गुणा में लिखूंगा तो 2/5 हो जाएगा। अब जो कट जाएगा ना उसको हम यहाँ से काट देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, जो भी संख्या कट जाए ना उसको आसानी से आप काटते चले जाओ। जैसे यहाँ पे 89 से 89 कट गया, ये कटेगा 9 से, तो 9 दहम 90 और 11 निन्नी 99, 11 बार ये कट गया आपका। ठीक है, और क्या कटेगा भाई, और भाई देखो क्या कट सकता है, जो जो संख्या आपकी कट जाए ना भाई उनको आपको काट देना है। ठीक है, जो भी संख्या आपकी कट जाए उनको यहाँ से काट देना है। 5 से इसको काट देंगे भाई, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो क्या कटेगा, तो ये कट जाएगा हमारा 11, 11 भी कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी हो जाएगा 22। ठीक है, अब ऊपर ऊपर की गुणा कर देंगे तो 2 ये ऊपर है, ये भी 2 ऊपर है, ये भी 2 ऊपर, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी इसका मान कितना आ गया दोस्तों, इसका जो मान आ गया दोस्तों वो आ गया हमारा 8/3। इसका मान 8/3 यहाँ पर था प्लस, और ये कितना था आपका 5/6 और ये माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 तियाँ 9, यानी कितना हो जाएगा 8/9। इसको सॉल्व करने पर ये आ गया 8/9 माइनस का 5/6 प्लस का 8/3। भाई इनका सबका एलसीएम ले लो, 9 दूनी 18, एलसीएम कितना आ गया 18। तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 माइनस का 6 तियाँ 18, 3 पचे 15 प्लस 3 18 और 8 छंग 48। भाई सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो जिसके बटे में 18 वही आंसर होगा। 18 वाले भैया 2 ऑप्शन है सी और डी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 49/18। कितना आएगा भाई 49/18, ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भाई देखो यहाँ पे आपका बार दिया गया है, तो भाई जिसके भी ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार होता है उसके बटे में लिखते हैं 9, और जिसके ऊपर बार नहीं होता है जितनी भी संख्या होती है उतने लगा देते हैं 0। इतना तो मैंने आपको याद बताया ही है। तो यहाँ पे देखो जैसे आपका किसके ऊपर बार है, यहाँ पे आपने देखा भी 726 में केवल 6 के ऊपर बार है, तो इसको मैं पूरी संख्या तो लिखूँगा सेम ऐसे ही जैसे आपका यहाँ पर दिया गया 726, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगा भाई पूरा 726 बटे जिसके ऊपर बार होगा उसके स्थान पर 9
और इसके पीछे दो संख्याएं हैं 7 और 2, तो उतने 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 726 और बटे में कितना हो जाएगा 900। ये आएगा 726 बटे 900। लेकिन जिसके ऊपर बार है उससे पहले देखो संख्याएं कितनी है भाई, 7 है 2 है, तो उतने इससे माइनस भी करेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का आएगा हमारा 72, क्योंकि भाई इसके पीछे 7 और 2 है ना, तो इसी क्रम में उठा के इसको यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ऑफ है तो ऑफ है, ऑफ के स्थान पर गुणा आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे 0.9 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ। और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 है तो इसको लिख दूँगा 9, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आ जाएगा आपका 10। बटे में कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। भी डिवाइड करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा। क्लियर, गुणा ये आगे 9/10 भाई, 0.9 है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9/10 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद कितना आपका भाग है, तो भाग के को मैं गुणा में चेंज करूँगा तो गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 109, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो संख्या पलट जाएगी तो 100 हमारा ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा आपका 109 आएगा। तो आपका 109/100, लेकिन यहाँ पर भाग है ना, भाग में आएगा 109/100, लेकिन गुणा में करूँगा तो 100/109 हो जाएगी, संख्या पलट जाएगी। माइनस का कितना हमारा 3/4 है तो 3/4। डिवाइड है तो डिवाइड के स्थान पर गुणा करूँगा, संख्या को पलट के लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, गुणा है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा भाई। 2 दूनी 4, 1 5/4। इसका मान हमारा कितना आया, तो इसका तो मान आ गया हमारा 5/4। सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको गुणा में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से 4 यह कट जाएगा, 5 3 15, यानी कि 3/4। 3/4 तो यह है आपका, तो ये हो जाएगा 30/20। 15 दूनी 30 है, 30/20, यानी गुणा कितना हो जाएगा हमारा 30 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 20। तो ये हो गया 30/20। बस इसको सॉल्व कर लो, जो भाई कट जाएगा ना उसको हम काट देंगे, जो भी संख्या कट जाए उसको यहाँ से काट देंगे। जैसे यहाँ से आपका ये कट जाएगा, 10 से 10 कट गया भाई, 10 दाम कितना हो गया हमारा 100। ठीक है, ये कट गया। और क्या कट सकता है भाई, और भी भाई देखो क्या कट सकता है, तो ये आपका 0 से 0 ये कट जाएगा, 9 से काटेंगे इसको तो 9 एकम 9, 9 दाम 9 एकम 9, यानी 100 बार ये कट गया आपका 9 से एक बार से। ठीक है, 726 में से माइनस का 72 कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर की ओर। तो ये भाई 726, 6 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 4, और 12 में से 7 जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा 6, 654, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। 654/100 गुणा है, गुणा है ऊपर कितना बचा 1, 1 से 1 खत्म है, ये तो आपका खत्म हो गया। ऊपर हमारा कितना बचा, ऊपर बचा हमारा 10, और बटे में कितना बचा हमारा 109, यही तो बचा है हमारा। इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 3 90, 20 चौको 80, तो ये हो गया हमारा माइनस का 90/80। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का 90/80। बस इसको सॉल्व कर लो भाई। ठीक है भाई, 109 भाई, 10 से ये जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल आउट हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया। और इसके बाद इसको काटेंगे तो 109, 6 नंबर 54, और कैरी करेगा 5, और 6 एकम 6, तो 109 छिक्का कितना हो जाएगा 654। 109 छिक्का कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 654 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये अभी और कट जाएगा तो ये कट जाएगा 2 3 या 6, और ये हो जाएगा हमारा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 90 माइनस का 90/80। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ना मैंने अपने इस फॉर्मेट में लिख लिया, इससे क्या है दोस्तों आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उसको मैंने इरेज कर दिया, इसको ऐसे समझेंगे, इससे क्या आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इसको मैं कैसे काटूंगा, जो जो संख्या कटेगी ना उसको काट दो। जैसे जैसे आपका ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 100 बार। 100 बार कट गया, 100 से ही आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 109 से ये कटेगा, 109 छिक्का होता है आपका 654। ठीक है, 6 से ये कट गया आपका, इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, और 10 ये कट जाएगा, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे हमारा बचेगा दोस्तों 3/5, इनकी गुणा कर देंगे, 30 3 90, 20 चौको 80, माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 90, और बटे में आ जाएगा 80। भाई इसको सॉल्व कर लो, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे भाई। 5 और 80 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 16 पंच 80, 16 3 48, माइनस लगा देंगे, 80 एकम 80, 90 एकम 90, 48 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस का 42, और बटे में आ जाएगा आपका 80। कट जाएगा तो काट देंगे, तो ये काटेगा किससे, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, वो भी माइनस का, और 2 चौको 8,
तो ये आएगा हमारा माइनस का 21/40। मिला लो भैया कौन सा ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 21/40। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है भाई। यहाँ पे आपको संख्या दे दी गई है, जल्दी से करेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया कितना, 963। यहाँ पर जो आपको संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 963। 963 प्लस आपका कितना है दोस्तों, 306। हमेशा सबसे पहले आपको किसको करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 306, फिर इसके बाद आपका कितना है, गुणा 102/6। 102/6 तो भाग कर दिया, माइनस का कितना है आपका 86, प्लस अब यहाँ पे रुक जाना, 218 में से 15 माइनस कर दो भाई तुरंत। 218 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 8 में से 5 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2। कितना आ गया भैया, 203 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 203। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा भाई, तुरंत आप बोलोगे भैया यहाँ पे आप 203 लिख दो। यहाँ पे आ गया भाई 203। अब ये 6 से ये कट सकता है, क्या कटेगा भाई, 6 से ये कट जाएगा। जी भाई बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार कटेगा भाई, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। 17 बार कट गया भाई, 17 की गुणा इससे कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 963 प्लस 17 की गुणा 306 में कर देंगे, 17 छिक्का 102 की 2 कैरी करेगा 10, तो 10 की 10 0 0 आ जाएगा, और 17 3 51 और 1 52, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 5202। माइनस का कितना हमारा 86 है, प्लस में हमारा कितना है 203 है। बस इसको सॉल्व कर लो भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, जोड़ देंगे 3 2 5, और ये आ जाएगा आपका 3 2 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 9 2 11 की 1 कैरी करेगा 5 और 1 6, 6165 माइनस इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 86 है ना, तो ये माइनस का 86 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 86 बराबर 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे आपका बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा आपका 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 6779। कितना बचा भाई, 6079 है ना, और प्लस का कितना करना है, 203। जोड़ देंगे 9 3 12 की 2 कैरी करेगा 1, तो 7 और 1 कितना आ जाएगा 8, और यानी कि 2, और ये आ जाएगा आपका 6, तो 6282। कितना आएगा मेरा भाई, 6282। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 भाई आपको जल्दी से बताना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर x का मान पूछा है। देखो जब भी x का मान पूछेगा ना तो आपको यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो चाहो तो आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो। भाई क्या करना है, x के स्थान पर एक एक ऑप्शन उठा के चेक करते जाओ, आंसर आ जाएगा भाई आपका। भाई जैसे आपको यहाँ पर संख्या दी गई है कितनी, 5/12, और प्लस में कितना दिया गया आपको, 17/16। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों x दिया गया प्लस का x। अब यहाँ पर x के स्थान पर आपको क्या करनी है भाई, एक एक ऑप्शन उठा के रखते जाओ और चेक करते जाओ। जिस ऑप्शन से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा वही हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई यहाँ से आपको क्या करना भाई, ऑप्शनों को चेक करना है। ठीक है, एक एक ऑप्शन को उठा के आपको यहाँ से चेक करना होगा। चलिएगा भाई सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, 12 और 16। भाई 12 और 16 कैल्शियम लेंगे कितना आ जाएगा, तो तुरंत आप बोलोगे भाई ये तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। भाई 12 चौको 48, 4 पंचे 20, 20/48 हो गया। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 16 3 48 है, बटे में 48 हो जाएगा, तो 17 3 हमारा 51 हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। अब x को दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी संख्या रखें। अब भाई x के स्थान पर आपको कौन सा विकल्प रखना भाई, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर बी को ही ले लेता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो मैं ऑप्शन नंबर बी को ही रख के बता देता हूँ। तो मैंने x के स्थान पर किसकी वैल्यू रखूँगा, तो मैं x के स्थान पर जो वैल्यू रखूँगा वो मैं रखूँगा भाई 25, और बटे में लिख दूँगा 48। कितना रखूँगा, 25/48। बाकी आपकी जो भी संख्या वो जैसी की तैसी ही लिख देंगे, 51/48, और प्लस में आपका कितना है भाई 20/48। तो दो सभी के दोस्तों हर कैसे हो गए, समान है, तो भाई सबको जोड़ दो ऊपर ऊपर, तो 20 और 51 कितना हो जाएगा 71, 71 5 हो जाएगा 76, और 76 20 हो जाएगा 96। यानी कि कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 96, और बटे में आ जाएगा 48। तो ये कटेगा 12 अट्ठे 96, और 12 चौको 48, 12 अट्ठे 96, और 12 चौको 48। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, तो कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। यानी कि कैसा है दोस्तों,
न्यूनतम मान पूछा ना, तो पूर्णांक हो और एक्स का न्यूनतम मान, तो एक्स का न्यूनतम मान कितना है, सबसे न्यूनतम मान तो 2 आ गया, तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। यदि आप 23/48 भी रखते ना, तो 23/48 से ये जोड़ना पड़ता, तो ये कितना हो जाता, यदि मैं पहला ऑप्शन लेता तो ये हो जाता हमारा 50 20 70 एक 71 71 और 23, तो 71 और 72 73 74 और 74 और 20, ये हो जाता हमारा 94, 94/48। क्या 94/48 काट सकते थे क्या, दो दूनी 4, दो चौको 8 और दो चौको 8, दो सत्ते 14, भाई नहीं कटता। भाई जब नहीं कटता तो भाई पूर्णांक मान आता ही नहीं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, इसीलिए मैंने दूसरा ऑप्शन को रखा, जो कि हमारा दो क्या है, दो एक हमारी पूर्णांक संख्या है, दो क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको क्या पूछा है, सरलतम मान हमें इसका बताना है। तो भाई देखो यहाँ पर आपको संख्या जो है वो आपकी किस में दी गई है, डिवाइड में दी गई है, तो डिवाइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.16, डिवाइड कितना करना है भाई, 1.2। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, गुणा है, तो गुणा लगा देंगे। फिर है आपका 13.5, 13.5 है, डिवाइड भाई किससे करना है हमें, 0.03 से, 0.03 से डिवाइड करना, और इसके पूरे के बटे में भी हमारा दोस्तों कितना दिया गया है, 3 हमें दिया गया है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर जीरो मान लेंगे तो भाई देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, ऊपर हमारा बचेगा केवल 116 और बटे में आ जाएगा आपका 12। ऐसे इसमें कटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 135/3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 135 और बटे में कितना आ जाएगा 3, 135/3, और इसके पूरे में बटे में कितना हमारा 3 दिया गया है। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे भाई, देखो इसके बटे में 12 12, इसके बटे में 3 है भाई, ये ऊपर कैसी है, भाग में ऊपर गुणा में है तो नीचे आके भाग में हो जाएंगी, तो इसके हम गुणा कर लेंगे भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 116 और गुणा में 135, और नीचे आ जाएगी आपकी 12 गुणा 3 गुणा 3, या आपकी बटे के नीचे आ गई भाई, इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा भाई, जो कट जाए ना उसको काट देंगे, जो कट जाए उसको काट देंगे, तो ये कितना आएगा हमारा, 3 से काट देते हैं इसको, 3 चौको 12, 3 चौको 12, एक बचेगा 3 पचे 15, इसको काटेंगे, 3 से कटेगा 15 तियाँ 45, 3 से ये कटेगा 3 पचे 15 5 बार, 4 से ये कटेगा 4 दूनी 8 और 4 नवाई 36, और 29 पंचे 29 की गुणा 5 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 29 गुणा 5, 9 5 9 45 की 5 करी करेगा 4, 5 दूनी 10 4 कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब कितना आया हमारा 145, यानी कि 145 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दोस्तों एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है, एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ से हमें निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारा कट जाएगा 7, ये यहाँ पर गुणा है ना, तो गुणा आएगा ऑफ के स्थान पर, तो 7 से ये कटेगा 7 छिंग 42, और 5 छिक्का कितना हो जाएगा ऊपर 30 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे भी गुणा लगा देनी है आपको, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15.75, 15.75 प्लस है ना, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, और माइनस का कितना हमारा 3.25, इसके पूरे के बटे में 3/4 है ना, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 3/4 भाई, 15.8 और -3.4 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 3/4 गुणा में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12.4 आ जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12, 8 में से 4 जाएगा 4, तो ये कितना हो गया हमारा 12.4, प्लस इसकी गुणा कर देंगे भाई, 5 की गुणा 2.39 में कर देंगे तो 5 ने 45, और 5 तिया 15 4 19, 5 दूनी 10 11, तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 95, प्लस का आ गया 11.95। बस इसको आपको सॉल्व करना है भाई, जो जो कट जाए उसको काट देंगे यहाँ से। ठीक है, जो भी संख्या कट जाएगी ना उसको यहाँ से काट देंगे भाई, ऊपर वाले को जोड़ लो सबसे पहले भाई, 15.75 30 और 3 माइनस माइनस का 3.25, तो भाई इसको सबसे पहले इसको हम जोड़ते हैं, कितना हमारा 15.75, कितना प्लस करना है 30, ये हो जाएगा 5 7 5 3 1 4, माइनस कितना करना है, माइनस हमें करना है इससे 3.25, तो कितना हो जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, यह आ जाएगा 42.50, यानी कि इसको जब सॉल्व किया तो कितना आया 42.50, तो ऊपर की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई हमारी 42.50,
अब इसके पूरे में बटे में, अब इसके पूरे को बटे जिसको काट देंगे, 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, 31 चौको, ये कट जाएगा 31 बार, 31 एकम 31, 31 तियाँ 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 93 हो जाएगा। 93 को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लगभग कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको जब आप सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 21.25, 21.25। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जो भी कटेगा उसको काट देंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 2125 दूनी होता है 4250, तो ये 2 बार जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दिया गया है, दोस्तों 3/7 प्लस का 7/9 गुणे 3/7, भाग है तो भाग को मैं गुणा में चेंज कर लूँगा, 21 ऊपर आ जाएगा, बटे में आपका 3 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा 7/3। अब जो जो कट जाएगा ना उसको हम काट लेंगे भाई, जो जो संख्या कट जाएगी उसको हम काट लेंगे। तो ये कटेगा भी 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ये कट गया हमारा। तो ऊपर हमारा क्या बचा, यहाँ से हमारा बचेगा 3/7 प्लस का इसमें बचेगा हमारा 7/3, 3/7 प्लस 7/3, यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 7/3, बस इतना बचेगा। तो इनका देखो क्या आएगा हमारा, 3/7 प्लस का 7/3, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 3/7। तो इसको 7/3 से 7/3 कैंसिल आउट, बचा है हमारा कितना, 3/7। तो बस दैट्स ऑल, यही इस क्वेश्चन का आंसर है 3/7, क्योंकि ये तो माइनस ही हो जाएंगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दिया गया कि 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका एक फार्मूला बन गया, जाके जानते हो किसका, यहाँ पर आपके 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया आपका AQ प्लस, फिर ये हो गया आपका BQ, ठीक है। फिर ये आपका हो गया A² प्लस का B² माइनस का 2AB, ये हो गया हमारा A² प्लस B² माइनस का 2AB हो गया। यानी कि कहने का मतलब, कुल मिला के कहने का मतलब, ये जो आपका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला आपका बन गया AQ प्लस BQ बटे A² प्लस B² माइनस AB। तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस बी ब्रैकेट में A² प्लस B² माइनस का AB हो जाएगा, ठीक है। वही फार्मूला है सेम, इस फार्मूले के हिसाब से आपको इसको संख्याओं को रखते चला जाना है। जहाँ पर A हमारा क्या है 0.6 है, B हमारा क्या है दोस्तों 0.5 है, B हमारा क्या है दोस्तों 0.5 है, ठीक है। सारी संख्याएं कट जाएंगी आपकी, सारी संख्याएं दोस्तों यहाँ से आपकी कट जाएंगी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस का B ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा A², नीचे भाग में ऊपर गुणा A² प्लस का B² माइनस का AB, और बटे में आपका जो लिखा है ये ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा A² प्लस का B² माइनस का AB। क्यों, हम आप चाहो तो इन संख्याओं को भी लिख सकते थे इसी फार्मूले बेस पर। तो ये इससे ये कट जाएगा आपका, ऊपर क्या बचा हमारा A प्लस बी। तो A प्लस बी बराबर आपको मान दिया गया है, A का मान कितना है 0.6 है, प्लस B का मान कितना है 0.5 है, बस दोनों को जोड़ देंगे तो 1.1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 1.1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने दिया गया है भाई, 4.7 की पावर दे रखी है ना, पावर 2 दे रखा है, -1.3 की भी पावर 2। तो भाई ये हो गया A² माइनस B²। तो A² माइनस B² क्या होता है, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, तो बस यहीं पर रख देना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4.7 माइनस का कितना हो जाएगा 1.3, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4.7 और प्लस का हो जाएगा आपका 1.3, यानी कि A माइनस बी और A प्लस बी। फार्मूला है हमारा A² माइनस B² का, और इसके बटे में आपको क्या दिया गया, बटे में दिया 4.7 माइनस का 1.3। जो कटेगा उसको काट देंगे, तो इससे ही आपका कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे। तो इसको जब जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, बस यही आंसर है हमारा। तो 7 3 10 और 4 1 5 1 6, कितना आ गया हमारा 6.0। 6.0 बोल दो, या इसको हम 6 भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा दोस्तों 6, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आप लोगों को बता दो, इसका आंसर आएगा 6।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये आपका फॉर्मूला बन गया a² + b² अपॉन हमारा क्या हो गया दोस्तों 2ab। तो बस वही फार्मूला इसमें भी आपको दर्शा देना है। तो ये हमारा आपका जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएंगे आपके, 2 कॉमन ले लूँगा। ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा हमारा 231 का स्क्वायर, 231 का स्क्वायर प्लस हमारा क्या, हमारा 19 है और ये 19 का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके भी बटे में यही आ जाएगा आपका 231 का स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 19 का स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा आपका, तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, केवल और केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा, केवल और केवल 2 ही बचेगा। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर आपका दिया 1 + 0.4 टाइम 027 अपॉन 1 - 0.03 प्लस 0.3 टाइम 09। इसका दोस्तों हमें क्या बताना है, इसका आपसे मान पूछा गया है। ठीक है, हमें इसका मान बताना है। तो भाई देखो यहाँ पर 0.27, 27 किसका है भाई, 3 का क्यूब है कि नहीं, और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, हमेशा रहेगा। तो भाई ये आपका 27 ये क्यूब है किसी ना किसी का, किसका, 3 का, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस और 27 किसका है, 3 का, तो 0 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 03, 03 ये क्यूब है ना भाई 3 का 27, तो बस ये हो गया हमारा क्यूब। बटे में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही रहेगा। -3 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 1 इंटू 0.03 प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो ये 1 क्यू का मान 1 ही रहेगा, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 0.03, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 0.03। ब्रैकेट में हमारा कितना, एक का स्क्वायर ही रहेगा, -1 गुणे ये हो जाएगा 0.03 प्लस 0.03 का स्क्वायर। ये आपका कट जाएगा, यही संख्या आपके बटे में रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस का 1 गुणे 0.03 प्लस 0.03 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये भी आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.03। आप चाहो तो इतना सब कुछ लिखने की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फॉर्मेट देख लो, ही बटे में इस टाइप को आपका दिया गया क्वेश्चन है, हमेशा आपको क्या कर देना, कुछ नहीं, उन्हीं के 2 अंकों को आपको आपस में जोड़ देना है बस। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन फिर से देते हैं आपको एक सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है भाई। तरीका हमारा वही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो हमारा वही है भाई। इसके भी बटे में लिखेंगे फिर संख्या कट जाएगी, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक बार 6.1 लिख लेना है। माइनस है तो माइनस चढ़ा के माइनस का 1 कर दो भाई सीधे। 6.5 -1 है ना यहाँ पर, बस ये नीचे वाली संख्या तो ये आपकी इससे कट ही जाएगी, यहाँ पर यही संख्या आपकी आएगी, तो बस यही आपको कर देना है। तो 6.1 है -1 कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5.1। ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। बिल्कुल आपका 52 तरह के है, तो आपको इसको भी करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ये भी देखो 54 वाला भी आपका क्वेश्चन आ गया भाई। इसको चाहो तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ना, सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 54, 11.12, 11.12 और a² + b, a² - b² है ना, तो एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो ये हमारा कितना होगा 11.12 प्लस 8.12। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर लिखूँगा 11.12 माइनस का 8.12, यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग 9, ठीक है, और इसकी गुणा हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 0.09, 0.09 प्लस इसकी गुणा कर देंगे 3 चौको, इसकी आपस में गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, इन दोनों की आपस में क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है, तो गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 3 चौको 12 की 2, कैरी करेगा 1, 3 दूनी 27 और 1 28, 28 की 8, कैरी करेगा 2, 3 अट्ठे 24, 24 2 26 की 6,
कैरी करेगा 2, 3 एकम 3 2 5, तो जाके 5682 यानी कि 5.682, 5.682। भाई इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, और जो पावर 3 थी उससे इसकी गुणा करा देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा भाई आपका, ठीक है। इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19.24, और पावर 3 है ना भाई, तो इसको गुणा कर देना आपको 3 से, गुणा कर देना भाई 3 से। इसका भाई योग करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये इससे घटा देंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान यहाँ से आ जाएगा 3, इसका मान 3 आएगा, और इसका मान यहाँ से कितना आएगा 19.94, 11 8 19 और 12 दूनी 24, तो आ गया 19.24। इसको घटा देंगे, 12 में से 12 गया 0, 11 में से 8 गया 3, आ गया ना 3, 3 आ गया, कंपलसरी है। अब इसके बटे में कितना आएगा हमारा, तो बटे में आपका यही है हमारा, ये आपका जुड़ जाएगा, तो 9 2 11, ये आपका हमारा जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5.772, ठीक है। इसको इसमें जोड़ देना है हमें, बस सॉल्व कर लेंगे भाई, इसकी गुणा कर दो, इसकी ऊपर इसकी गुणा कर देंगे, 3 चौको 12 की 2, 3 दूनी 6 1 7, 3 एम 27 की 7, 3 एकम 3 2 5, 57.72, 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे आपका 3 अंक बाद दशमलव, 5.772। तो भाई देखो इसके ऊपर 0 मान लो, और 5 से 5 ये आपका कट जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक 0 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर कितना बचेगा, केवल और केवल 10 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए के पास है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया भाई आपके सामने। भाई देखो यहाँ पर ये आपका क्यूब बन गया, यहाँ से यहाँ तक का इसका क्यूब ये बन गया, तो ये बन गया हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पर भी आपका ए क्यू है, और यहाँ पर भी आपका बी क्यू है, ऊपर भी ए क्यू है, नीचे भी आपका ए क्यू और बी क्यू यहाँ पर आपका बना हुआ है। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर कितना है हमारा 2 है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 का क्यूब प्लस 0.5 का क्यूब बटे 0.02 का क्यूब प्लस 0.05 का क्यूब। ये है क्वेश्चन, है ना। तो भाई इनमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या करना है आपको, इनको दोनों को जैसा लिखा है ना वैसे ही लिख लेंगे भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ से। तो ऊपर तो हमारा यही रहेगा आपका सेम क्वेश्चन, 0.2 क्यूब प्लस का 0.5 क्यूब, और इसके पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 10 का ही पावर माइनस का 3, और ब्रैकेट में आपका यही रहेगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 0.2 का क्यूब और प्लस का 0.5 का क्यूब, यही रहेगा आपका। और इससे आपका ये कट जाएगा, ऊपर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये बचेगा 1/10 की पावर माइनस का 3, या मैं बोल सकता हूँ 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है, 10,000 होता है। 10,000 ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सॉरी 10,000 नहीं, 1,000, 10 का क्यूब कितना होगा मेरे भाई, 1,000 होता है 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 1,000, ऑप्शन नंबर ए के पास है, तो ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 थोड़ा सा आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 56 लेंदी हो सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप ध्यान से, यहाँ से भी आपका क्यूब बन रहा है, यहाँ से आपका ये क्यूब बन रहा है, नीचे भी आपका यहाँ से ये क्यूब बना, एक क्यूब आपका ये बना, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है। तो इनके भैया क्यूब के पेयर बनाएंगे हम, किसके बनाएंगे, क्यूब के पेयर। कैसे बनाना है देखो, यहाँ पे आपका क्या दिया गया, 8 दिया गया ना, तो इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगा 8, ठीक है, ब्रैकेट लगाऊंगा, ऊपर मैं लिखूँगा 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब प्लस लिखूँगा मैं 0.04 का क्यूब, और इसके पूरे के बटे में मैं लिखूँगा 0.4 का क्यूब प्लस 0.08 का क्यूब, 0.08 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज और प्लस का लिख दूंगा 9। ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन को लिखने का थोड़ा सा सिंपल सा तरीका।
अब इसको मैं सॉल्व करूँगा भाई। तो 0.2 है ना भाई, 0.2, तो 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ भाई, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर मैं लिख कर बताता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 8 आपका कॉमन है ना भाई, इसको मैं ऐसे ही लिख लूँगा भाई, 8 बाहर हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ऊपर ये हो जाएगा आपका कितना, 2/10, 2/10 लिख सकता हूँ, और इसका क्या है आपका क्यूब है। ऐसे में 0.04 को मैं लिख सकता हूँ 4, और बटे में आपका 2 पहले है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बटे में आपका 100, और इसका भी दोस्तों आपके पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसके पूरे में बटे में ऐसे इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 बटे में आ जाएगा 10, तो 4/10 का क्यूब हो जाएगा ये। प्लस उसी प्रकार से ये आपका कितना हो जाएगा, 8/100 का क्यूब हो जाएगा, 8/100 का क्यूब आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद ये आपका कितना है, आपका यहाँ पर प्लस का 9 तो आपका ये चल ही रहा है। ठीक है, +9 को आपको चल ही रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे भाई। 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का घन कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, चौको 64, कितना हो जाएगा भाई, 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 की है, कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो 8 दाम 10 का क्यूब है, 1000 हो जाएगा। तो 8 की गुणा इस 1000 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8000 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपको मैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 8 कॉमन तो है ही आपका, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8000, 8000 प्लस का कितना था हमारा, 4 चौको 16, चौको 64, 4 का क्यूब 64, और बटे में आपका आ जाएगा 10,000। 10,000 आएगा, कितना आएगा भाई देखते हैं। बटे में आ जाएगा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब 10,000, और प्लस 10 का क्यूब 1000, ये कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी भाई, इसमें कितनी आ जाएंगी, 6 जीरो, तो 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस में कितना आपका दिया गया, 9। अब इसके भी पूरे के बटे में, इसके भी बटे में चल रहा हूँ मैं, तो यही आपका कितना आ जाएगा हमारा, इसके पूरे के बटे में 4 चौको 16, चौको 64, तो ये तो हो जाएगा हमारा 64,000 भाई। 4 का घन आ गया हमारा, यहाँ पर लिखूँगा मैं 64,000, 64,000 हो गया। प्लस प्लस में कितना था हमारा, 8 का 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, तो ये आ गया 8 का क्यूब। 8 का क्यूब हमारा दोस्तों प्लस कितना हो गया भाई, प्लस का आ गया 512, और इसके पूरे बटे में आपका यही आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब इसको यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा, तो ऊपर 8000 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 8064 हो जाएगा, इससे 8 की गुणा हो जाएगी, तो 8 गुणे 8064 बटे बटे में कितना आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इससे ही आपका ये कट जाएगा, ये आपका जुड़ जाएगा 64,512, प्लस में आपका कितना हमारा 9 है, क्लियर। जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, जो कटेगा उसको काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इस ऊपर किसकी गुणा करा देंगे यहाँ पर, तो 8 चौको 32 की 2, 8 छंग 48, 48 3 51 की 1, कैरी करेगा 5, तो 5 8 अट्ठे 64, कितना आ गया 64,512, बटे में आ गया 64,512, और प्लस में कितना हमारा 9, तो इससे ही आपका कैंसिल कटेगा एक बार, तो एक ये प्लस का 9, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 भाई। ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कुछ लोग जल्दबाजी में 9 करेंगे आंसर, लेकिन आपको कितना करना है, 10 करना है। ठीक है, 9 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, कितना होगा, 10 होगा। तो भैया ऑप्शन मिला लो कौन सा होगा, आपको सर ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, 56। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 57। 1.6 प्लस 1/12 भाई, देखो कुछ नहीं करना है, चाहो तो आप 6 12 और 20 30 का एलसीएम ले लो, एलसीएम भी आप लोग इसका ले सकते हो भाई। देखो चाहो तो इसके गुणनखंड कर लो आप। गुणनखंड कैसे कर सकते हो भाई, 6 को क्या हो जाएगा भाई, 2 3 6 हो जाएगा भाई, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 12 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ। इसको मैं 4 गुणा 5 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 5 गुणा 6 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो बस 1/में लिख लेंगे इसको भी हम उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणे 3, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर आपका है 1/3 गुणे 4, प्लस 1/4 गुणे 5, प्लस 1/5 गुणे
6। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपकी सारी संख्या कट जाएंगी, जानते हो कैसे? ये 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 ही कट जाएगा, 5 से 5। तो हमारा पास बचेगा क्या? हमारे पास केवल और केवल बचेगा, यहाँ से बचेगा 1/2 और यहाँ से बचेगा 1/6। बाकी आपके सब कट जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब हमारा पास क्या बचेगा? 1/2 बचेगा और माइनस का 1/6 बचेगा, केवल इतना शेष बचेगा। बस इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 2 3 6, 6 एकम 6, तो 3 माइनस का 1 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा हमारा? 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 1/3। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। इसको भाई क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है भी सरलतम मान में। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। 1/√+√3। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को ना भाई परमीकरण से किया जाएगा। ठीक है, परमीकरण से इस क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, परमीकरण से देखिए इसको करते हैं। ऊपर हमारा 1/√+√3, इसका आपको क्या कर देना है? इसका हमें कर देना है परमीकरण। तो परमीकरण करेंगे कैसे? जैसे आपका यहाँ पर दिया गया 1/√2 प्लस √3। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। 1/√2 और प्लस आपका कितना है? √3 है। ठीक है, 1/√2 प्लस √3, इसका क्या करना है दोस्तों? परमीकरण। तो परमीकरण करेंगे तो ये आपका √2 है ना, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस का √3, और इसके बटे में भी आ जाएगा हमारा √2 और माइनस का √3। ये होता है परमीकरण। ठीक है, अब इनमें से देखो कॉमन हमारा क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा √2 माइनस का √3, प्लस का 1 बटे में कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 1। तो भाई माइनस का 1 इसके क्या हो जाएगी? भाग करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा, तो ये आ जाएगा -√2 और माइनस का √3। ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया इसका मान। अब इसको, इसी मान को हमें क्या करना है? परमीकरण करता है। ठीक है, अब हमें इसी मान का क्या कर देना है दोस्तों? परमीकरण कर देना है। अब देखो इसका ऑप्शन मिला लो भाई, देखो माइनस वाला ऑप्शन मिला लो भाई, √2 और √3। √2 और √3 देखो कहाँ पर है? √2 और √3 में बोल रहा हूँ। ठीक है, √3 और √2 पहले होगा फिर √3। तो √2 और √3 वाला देखो एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के पास है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? ये माइनस का है 1। ठीक है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस का 1 इधर चला जाएगा इसके पीछे, तो यह कितना हो जाएगा? √2 माइनस का √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है भैया, a² प्लस, अच्छा a/b+c और b/c+a प्लस c/a+b बराबर 1 है, तो इसका मान क्या होगा? भाई देखो इन दोनों को क्या करेंगे भाई? इन दोनों में ABC है ना, तो इन दोनों में क्या करेंगे? ABC a+b+c से इनसे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो चलिएगा इसकी गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर ये हमें कितना मिलेगा? तो ये आपका हो जाएगा a, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका a+b+c, बटे में कितना आ जाएगा आपका? b+c, क्योंकि बटे में कितना हमारा? b+c। फिर यहाँ पर आपका प्लस लगाएंगे, इसमें भी b की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a+b+c, बटे में कितना हमारा? c+a। ऐसे इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? a+b+c, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारा? a+b। यही तो दिया गया, और बराबर हमारा क्या था? बराबर था हमारा a+b+c, a+b+c, ये हमारा बराबर में था। हमें मान किसका चाहिए? हमें मान चाहिए इसका, a²/b+c का। तो ये हमें वो मान जो चाहिए वो चाहिए हमें a²/b+c का, प्लस कितना आएगा यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा b+ का c/, में हो जाएगा हमारा b+ का c, जब इसको मैं लिखूँगा। ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाएगा b²/c+a, तो ये हो जाएगा b, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा c+ का a, और बटे में भी आ जाएगा हमारा c+ का a। क्लियर? इसी प्रकार से फिर से आपको इसको लिख लेना है।
इसी प्रकार से इसको भी लिख लेना है सी स्क्वायर वाले को। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी बराबर सी हमारा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस का बी बटे में आ जाएगा हमारा ए प्लस बी बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें मान चाहिए था इसका, तो अब इसका मान हमें किस में रखेंगे, इसमें। तो जब इसका मान हम इसमें रखेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी और प्लस हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी बराबर, तो इसका मान हमारा कितना आएगा दोस्तों, सेम मान हमें वही प्राप्त हुआ, यानी कि क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। जब इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका मान हमेशा कैसा रहेगा, शून्य रहेगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका 4 सही 2/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 चौको 12 2 14/3 प्लस 3 सही 1/5 5 3 15 1 16/5 माइनस 5 एकम 5 1 6 बटे में आ गया 5। सॉल्व कर लो भाई, सबका एलसीएम आ जाएगा, 3 पच्चे 15 5 3 15, 3 पच्चे 15 और 14 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 70, 5 3 15 16 3 48, 5 3 15 और 3 6 18, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 70 40 110 और 8 18, 18 से 18 कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 100 और बटे में आ जाएगा आपका 15। सॉल्व कर लेंगे, 5 से काट देंगे, 20 पंचे 100 और 5 3 15, तो ये आ जाएगा हमारा 20/3। मैं 20/3 को और क्या लिख सकता हूँ, 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 भी इसको लिख सकता हूँ, 6 3 18, 18 2 20/3। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है, बेसिक है। कितना है हमारा 47, तो इसको आप ऐसे ही लिख लो, चाहो तो इसकी गुणा भी कर सकते हैं, इसकी चाहो तो आप गुणा भी कर सकते हो भाई, 50 गुणा 47 और प्लस कर देंगे 37। ठीक है, तो इसको पहले गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा अभी 47 गुणे 50, 5 सत्ते 35 की 5 कैरी करेगा 3, 5 चौको 20 3 23, 2350 प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 37, ये हो जाएगा 7 5 3 8 3 और 2 2387 और बटे में हमारा कितना आएगा इसके 50, यानी कि 2387/50। इतना समझ में आ गया, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसकी गुणा करा दी आपके सामने, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2387 और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 50 गुणा 6 चौको 24 1 25/6 गुणे 24, 6 एकम 6 6 चौको 24 25 चौको 100, 100 हो जाएगा ये, तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 2 से इसकी गुणा कराएंगे, 2 सत्ते 14 की 4 कैरी करेगा 1, 2 अट्ठे 16 17 की 7 कैरी करेगा 1, 2 3 6 1 7 और 2 दूनी 4। देखो 4774 कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर बी के पास है, तो बी इज़ द राइट आंसर 4774। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया कि के किस मानों के लिए दो समीकरण के एक्स प्लस वाई बराबर 2। देखो यहाँ पर दो आपको समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, पहले तो इनके समीकरण को आपको नोट कर लेना है। तो समीकरण हमारा क्या दिया गया है, समीकरण दिया है हमारा के एक्स प्लस वाई बराबर 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद हमारा दूसरी समीकरण है एक्स प्लस के वाई बराबर 1, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, लेकिन ये समीकरण 2 हैं जरूर, लेकिन आपको इनके मानों को मानना क्या है भाई। देखो कह रहा है कि इनका कोई अद्वितीय हल नहीं है, इनका कोई अद्वितीय हल नहीं है। जब अद्वितीय हल नहीं है तो इसको हम कैसे करेंगे भाई। देखो के एक्स प्लस वाई है ना वाई, तो भाई इधर प्लस का है वाई, इधर जाके माइनस का 2 इधर आ जाएगा, तो ये वाई माइनस का 2 बराबर में आ जाएगा आपका 0। ऐसे ही इसको लिख लेना है, तो के एक्स प्लस के वाई माइनस का 1 और बराबर में लिख देना इसके भी 0। ठीक है,
अब इसको लिख लेंगे भाई, जब ये 0 है तो ये हमारा मान किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बट इज़ नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, लेकिन ये C1 बटे C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें दोस्तों K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा K बटे 1, ऊपर बचेगा 1 अपॉन K बराबर इज़ नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1। यहाँ से K इंटू के हमारा K स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा K स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। जब K स्क्वायर बराबर 1 तो K बराबर भी 1 ही आएगा। तो एक वाला देखो जहाँ पर भी ऑप्शन हो, एक ही ऑप्शन है +-1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि 184 बटे 11.5 11.5 बराबर में कितना है हमारा 16 दिया गया है। जब 16 दिया गया है इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ से इसे पॉइंट हटेगा, जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा एक 0, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा हमारा। जैसे ये पॉइंट कटेगा ना तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1840 बटे 115, और बराबर हमें लाना कितना है 16 लाना है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 1800, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.84 भाई। यदि मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.84, या 1000 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.84, और ये हो जाएगा 1.15। ठीक है, बराबर 16 है ना, तो 16 बटे 10 इसको लिख लेता हूँ, बटे में आ जाएगा 16 बटे 10, कटेगा तो ये कितना आएगा 1.6 आ जाएगा। बस हो गया आंसर, कितना आएगा 1.6। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 1.6 ना कि 1.06। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दिए गए व्यंजक को आपको सॉल्व करना है। भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल पहली संख्या और अंतिम संख्या देख लो भाई। यहाँ से बचेगा 1/3, यहाँ से बचेगा आपका 1/21, बाकी की सभी संख्याएं कट जाएंगी। मैंने अभी ऐसा ही पहले एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया था, 1/3 और 1/21, तो बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये बचेगा आपका 1/3, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है तो प्लस। ठीक है, तो माइनस है ना, माइनस का 1/21, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, 1/21 कर देंगे। 1/3 माइनस का 1/21, तो भाई 3 21 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 3 सत्ते, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 21 एकम 21, और ये हो जाएगा 1 एकम 1, 7 - 1, 7 - 1 इज इक्वल टू 6 बटे कितना आ जाएगा 21, 6 बटे 21, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी कि 2/7। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में डिवाइड है, ऑफ है, जहाँ पर भी उस पर गुणा का चिन्ह लगा लो, जहाँ पे भी ऑफ है वहाँ पर गुणा कर देंगे। 27 है तो 27 से ये कट जाएगा ना 729, क्योंकि 27 से एकम 27, 27 का स्क्वायर होता है 729, 27 का तो स्क्वायर ही होता है। तो 27 से एकम 27, 3 से इसको डिवाइड कर दो भाई, 3 से इसको डिवाइड कर दो भाई, 2019 बटे 3 प्लस 27, बस हो गया आंसर, बस हो गया भाई आपका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से काट देंगे तो तिछंग 18, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 673। तो 673 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 7 3 10, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, 2 ऑप्शन है, और भी जोड़ देंगे, 7 3 10 की 0, कैरी करेगा 1, 7 2 9 1 10 की 0, कैरी करेगा 1, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, यानी कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर 700 आएगा। तो 700 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे 65 क्वेश्चन, थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, और क्लास लंबी ना हो इस वजह से मैं क्लास को यहीं पर ड्रॉप करता हूं, और आपके सभी जो चैप्टर सभी जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के सिंप्लीफिकेशन के वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, और कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि होगा परसेंटेज का। ठीक है, तो कल से हमारा परसेंटेज स्टार्ट हो रहा है, तो कल आप लोग भारी से भारी संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगला जो चैप्टर हमारा रहेगा परसेंटेज, वो बहुत ही हम शिद्दत से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी एक एक चीज़ें मैं अपनी ओर से समझाने का प्रयास करूँगा। और हो सकता है आज के सेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस कम समझ में आए हों, भाई आप लोग इस क्वेश्चनों को समझने का प्रयास ज़रूर करिएगा,
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछा करो आप लोग। मुझे जब भी कमेंट का समय मिलेगा तो कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।